जय जगन्नाथ। आप सबका स्वागत है मेरी चैनल झिली स्पाइस बॉक्स में। जैसे कि हम सबको पता है कि रिपब्लिक डे आने वाला है और उसी रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट करते हुए आज हम बनाएंगे त्रिरंगा ढोकला। लेकिन ये ढोकला बनाने से पहले मैं आप सबको ये बता दूं कि ये त्रिरंगा ढोकला ना सूजी से बना है ना बेसन से बना है, तो फिर किस चीज़ से बना है। और ये जो ट्राई कलर है, ये ट्राई कलर के लिए मैंने कोई भी आर्टिफिशियल कलर यूज़ नहीं किया है। तो फिर चलिए मैं दिखाती हूँ कैसे बनाई हूँ। तो बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 बड़ा कप चावल और 1/8 कप उड़द की दाल लिया है। और अगर आपके पास मेजरमेंट कप नहीं है तो आप यहाँ पे 1 कप चावल के साथ 3 बड़े चम्मच उड़द की दाल ले सकते हैं। और इसको हम एक बाउल में ट्रांसफ़र करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 बार नॉर्मल पानी से धोने के बाद 3 घंटे के लिए इसको पानी में हम सोक करने के लिए छोड़ देंगे। 3 घंटे बाद आप देखिए चावल और दाल हमारा अच्छे से भीग गया है। अभी इसका एक्सेस पानी स्ट्रेन करके इसमें 1 छोटा चम्मच जीरा डालेंगे और उसके साथ हम ये 1 इंच टुकड़ा अदरक है ना, इसको भी ग्रेट करके हम ले लेंगे। अगर आपको अदरक का फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। अभी एक मिक्सिंग जार में हम इन सब जो दाल चावल जीरा और अदरक है इन सबको डाल देंगे और बिना पानी डाले इसमें हम पहले 1 छोटा चम्मच नमक डालेंगे और नमक के साथ 4 चम्मच सोडा बाइकार्बोनेट या फिर 2 पिंच समझ लीजिए डाल के, खाने वाला सोडा डाल के इसका एक दरदरा पेस्ट बना लेंगे। तो ये पेस्ट मैंने महीन पेस्ट नहीं बनाया है, फाइन बैटर नहीं है ये। मैं आपको हाथ में दिखाती हूँ, देखिए कैसे दरदरा पेस्ट बन के तैयार है। तो इसको अभी हम क्या करेंगे, एक बाउल में निकाल लेंगे इस पेस्ट को। ये जो चावल का जो बैटर है इसको एक बाउल में निकाल लेंगे और निकाल के 10 मिनट तक इसको कंटिन्यूअस ऐसे हम मिक्स करेंगे, जिससे क्या होगा, हमारा ढोकला बहुत फ्लफ़ी होगा। अभी हम इसको 3 बाउल में 3 इक्वल हिस्से में बांट देंगे इसको, जिससे क्या होगा, हमारे जो ढोकला का जो साइज है ना 3 कलर का वो सेम रहेगा। तो इसलिए मैंने तीनों कटोरी में इसको इक्वली डिवाइड कर लिया है। अभी जिस टीन में मैं ढोकला बनाऊंगी उसको मैं ऑयल से पहले ग्रीस कर लूँगी। तो यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल डाला और उसको ब्रश की हेल्प से या आप हाथ से भी उसको अच्छे से स्प्रेड कर दीजिए, जैसे कि हमारा टीन ऑयल से अच्छे से ग्रीस हो जाए। बस ऑयल टीन हमारा ग्रीस हो गया। अभी इसको हम साइड कर देंगे और चलिए अभी ग्रीन कलर का प्रिपरेशन करते हैं। तो यहाँ ग्रीन कलर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 50 ग्राम पालक के पत्ते और 25 ग्राम धनिया और 1 हरी मिर्च लिया है। हरी मिर्च की क्वांटिटी आप ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो इसको हम पहले ब्लंच कर लेंगे। ब्लंच करने के लिए पहले हम पानी, जैसे 3 कप पानी मैंने उबाला है, उसमें पालक और धनिया पत्ता डाल के आप देख सकते हैं 7 से 8 मिनट तक हम इसको पानी में उबालेंगे। उबालने के बाद इसको ऐसे हम स्ट्रेन कर लेंगे। ज़्यादा हमें पालक के पत्ते को उबालना नहीं है। तो उसको जब थोड़ा सा ठंडा हो जाए, अभी तो आप देख सकते हैं बहुत गर्म है मिक्सी, वरना खुल जाएगा। तो इसीलिए जब थोड़ा सा ठंडा हो जाए, अब उसमें आप ये हरी मिर्च काट के इसका एक फ़ाइन पेस्ट बना लीजिए। ये पेस्ट हमारा पूरा फ़ाइन होना चाहिए। तो अभी आप देखिए पेस्ट हमारा पूरा तैयार हो गया है। तो पहले हम स्टीमर रेडी कर देते हैं। मेरी तरह जिनके पास स्टीमर नहीं है उनके लिए ये भगोने वाला ट्रिक बहुत अच्छा है। तो मैंने भगोने में 1 लीटर पानी गर्म किया है, उसके अंदर ऐसे एक रिंग डाल दूँगी और रिंग डाल के उसको ना हम ढक्कन से ढक देंगे। बस उसको गर्म होने देते हैं। अभी इस बाउल में 1 पोर्शन जो राइस का बैटर था 1 बाउल लेंगे और उसमें ये जो ग्रीन कलर है इसको सारा डाल देंगे। डाल के कटोरी में मिक्स करना अच्छा नहीं हो रहा है, आराम से नहीं हो रहा है। तो ये जो राइस जिस बैटर मैंने फेंटी थी जिस बड़े बाउल में, उसमें ट्रांसफ़र कर रही हूँ और इसको ना अच्छे से हम मिक्स करेंगे, जैसे कि एक सुंदर सा ग्रीन कलर हमारा बन जाए। ये देखिए कितना अच्छा ग्रीन कलर हमारा बन के तैयार हो गया। बस अभी हम इसको और भी फ्लफी बनाने के लिए 1 छोटा चम्मच इनो डालेंगे। हमने यहाँ पे बैटर को फर्मेंट नहीं किया है, तुरंत की तुरंत बनाया है, इसीलिए मैं इनो का सहारा ले रही हूँ। तो इनो डालते ही आप एकदम से उसको फेंटिए, जितना जल्दी हो सके फेंट के आप इसको, जो हमारा केक टीन था जो ग्रीस होके जो टीन रखे थे उसमें डाल देंगे। और डाल के ये पहला लेयर है, इसीलिए थोड़ा सा उसको टैप करना पड़ेगा, उसके बाद हमें टैप नहीं करना है। और चलते हैं अभी स्टीमर की तरफ। तो मैंने ये ढक्कन खोला और ढक्कन खोल के, थोड़ा सा वो भाप मेरे कैमरा में आ रहा है, तो ढक्कन खोल के हम अभी इसको रख देंगे और रख के इसको फिर से हम ढक देंगे और हाई फ्लेम पे 5 मिनट के लिए इसको हम पकने देंगे। पतला सा ढोकला है, जल्दी हो जाएगा। तो चलते हैं, जब तक ये पक रहा है वाइट कलर की तैयारी कर लेते हैं।
तो वाइट कलर के लिए मैंने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच दही लिया है। दही मेरी ताज़ी है, खट्टी नहीं है। अगर खट्टी भी हो तब भी कोई परेशानी नहीं है, ढोकला बहुत टेस्टी बनता है। तो बस इसको हम 1 मिनट फेंट के इसमें हम ये बैटर मिला देंगे, जो हमारा जो राइस बैटर बना के रखे थे ना उसको मिला देंगे। उसको मिला के इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। राइस बैटर में पहले से नमक था, इसीलिए मैं किसी में भी नमक नहीं डाल रही हूँ। बस इसके साथ 1 छोटा चम्मच वही इनो फ्रूट सॉल्ट डाल देंगे। डाल के हम इसको भी अच्छे से ऐसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके देखिए कितना जल्दी मिक्स कर रही हूँ। और चलते हैं, अभी हमारा ये जो ग्रीन कलर का ढोकला है उसको देखते हैं। 5 मिनट हो गया है, तो इसका ढक्कन खोल के पहले आप जब ऊपर टच करोगे ना, आपके हाथ में जब नहीं चिपक रहा है, इसका मतलब है ये जो ग्रीन कलर का लेयर है ये हमारा परफेक्टली हो गया है। अभी इसमें हम ये जो वाइट कलर बनाए हैं जो बैटर, उसको डाल देंगे। और उसको डाल के आप स्पून में हल्के से ना स्प्रेड कर दीजिए। इसको, इस प्रोसीजर को जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी कीजिए। बस इसको हम ढक देंगे और ढक के 10 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पे हमें इसको पकाएंगे। और ये पकते पकते सैफरन कलर बना लेते हैं। तो सैफरन कलर के लिए 2 मीडियम साइज़ का गाजर लिया है और 2 कश्मीरी लाल मिर्च हैं, जिसको मैंने 1 घंटे पहले पानी में भिगो दिया था। अभी इन दोनों को, कश्मीरी लाल मिर्च और ये गाजर, दोनों को लेके इसका एक मैं फाइन पेस्ट बना लूँगी। ये देखिए फाइन पेस्ट बना लिया, मतलब इस सैफरन कलर गजब दिख रही है। अभी इसको ना वही सेम बाउल में ले लेते हैं, क्योंकि एक साथ मतलब मिक्स करने में ना आराम होगा। कश्मीरी लाल मिर्च आपका कभी भी तीखा नहीं होता, तो इसीलिए आप 2 की जगह 4 भी डालिए, आपको और भी अच्छा लगेगा। इसका फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है और कलर बहुत अच्छा आता है। मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं सैफरन कलर कितना सुंदर बन के आया है। बस इसमें भी 1 छोटा चम्मच हम इनो फ्रूट सॉल्ट डाल देंगे। डाल के इसको हम वही जैसे कि तुरंत उसको मिक्स करना है। और मिक्स करके अभी हम वाइट कलर बैटर के ऊपर रख देंगे। इतना काम करते करते 10 मिनट हो गया है। अभी आप देखिए, मैं वैसे ही टच करके देख रही हूँ, ऊपर का लेयर हमारा हो गया है, मतलब पूरा ढोकला हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी इसमें सैफरन कलर डाल दूँगी। डाल के इसको भी ऐसे ही तुरंत मैं फैला रही हूँ। तुरंत फैला के इसको फिर से हम ढक्कन लगा देंगे। लेकिन इस जगह पे मैं बोलूँगी 10 मिनट हाई फ्लेम पे और 10 मिनट लो फ्लेम पे पकाना है, क्योंकि ये सबसे टॉप लेयर है और ये बहुत टाइम लेता है। और 20 मिनट बाद आप देखिए, मैं दिखा रही हूँ, ये हमारा परफेक्टली हो गया है। ऊपर का वैसे ही ड्राई है। अभी गैस बंद कर देंगे, लेकिन इसको 20 मिनट के लिए इसी गर्म भाप में ऐसे ही रहने देंगे। 20 मिनट बाद 1 घंटा ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। फिर उसके बाद मैं ऐसे केक को डिमोल्ड करने के लिए, आप देखिए छुरी से साइड का किनारा जो है उसको पहले मैंने मतलब हटाया और उसके बाद एक प्लेट ऊपर रख के इसको धीरे से ऐसे पलट दूंगी। और पलट के ऊपर से ऐसे 8-10 बार टैप करूंगी तो क्या होगा, वो आराम से निकल आएगा। वाह, कितना स्पंजी, कितना सॉफ्ट बना है ये ढोकला। बस और एक प्लेट रख के आप इसको सीधा कर दीजिए, क्योंकि हमारे ट्राई कलर सीधा आना चाहिए। तो अब देखिए ये ट्राई कलर हमारा कितना अच्छा आया है। कोई भी आर्टिफिशियल कलर इसमें यूज़ नहीं हुआ है। तो फिर चलिए इसका तड़का तैयार करते हैं। तो तड़का तैयार करने के लिए यहाँ पे मैंने तड़का पैन चढ़ाया और जब गैस में पैन गरम हो गया, 1 बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल डाला। उसमें सरसों, हींग और हींग के साथ 2 सूखी लाल मिर्च, उसके साथ कड़ी पत्ता ऐसे तोड़ के डालेंगे ना तो फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो इसीलिए कड़ी पत्ता मैं तोड़ के डाल रही हूँ। डालने के बाद जब तड़का हमारा तैयार हो जाए, इसको हम लेके क्या करेंगे, हमारे ढोकले के ऊपर ऐसे स्प्रेड कर देंगे। इस गरम तेल में जो कड़ी पत्ता और राई का जो फ्लेवर है ना, वो जब ढोकले में आता है तो बहुत टेस्टी लगता है। बस इसको आप अपने मनचाहे आकार में काटिए और आपका रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे आप मतलब सेलिब्रेट कीजिए। और आपको ये ट्राई कलर ढोकला कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। कितना प्यारा कलर आया है, अपने आप में बहुत खुशी महसूस हो रही है। ये ट्राई कलर ढोकला आप लोग बनाइए और आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और ऐसे ही झिली स्पाइस बॉक्स के साथ बने रहिए। हैप्पी रिपब्लिक डे। थैंक यू।